और आइए बढ़ते आगे, बात सबसे पहले बिहार की करते हैं। बिहार में दरअसल मछली लूट की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। मछलियों की प्रदर्शनी लगी थी और इसी दौरान कैसे वहां पर लूट मच गई। मत्स्य विभाग के एक कार्यक्रम में मछलियों की प्रदर्शनी लगाई गई थी और इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे। सीएम के जाते ही लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई। प्रदर्शनी के लिए रखी मछलियों की लूट मच गई। लोगों ने एक एक मछली अपने साथ लेते नजर आए। देखिए कैसे लूट मची है। किसी ने झोले में मछली रखी तो किसी ने पैंट की जेब में ही मछली रख ली। अब आप देखिए बिहार में मछली की भी लूट हो गई है। ये मत्स्य विभाग की प्रदर्शनी के दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहा है। और बड़ी बात देखिए, बड़ी और गौर करने वाली बात है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ पर मौजूद थे और इसी दौरान मछलियों की लूट मच गई। बिहार की तस्वीरें, सीएम के जाते ही लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई। प्रदर्शनी के लिए रखी मछलियों को लूट लिया गया। लोगों ने एक एक मछली अपने साथ ले गए। किसी ने झोले में मछली रखी तो किसी ने पैंट की जेब में ही मछली रख यहां से रफू चक्कर हो गए। तो बहुत हैरान करने वाली एक तस्वीर है। बिहार में मछलियों की भी लूट मच जाती है। आप देखिए बिहार की स्थिति देखिए, वहां पर मछलियों की भी लूट मच गई। मछली देखिए हाथ में हो जाता है शख्स, एक मछली भी हाथ में आ गई तो आप सोचिए इनकी बल्ले बल्ले। ये तमाम लोग जो वहां पर मौजूद थे और खासकर इसमें बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, युवा आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ तक कि अधेड़ उम्र के लोग भी मछलियों की लूट कर रहे थे। मत्स्य विभाग की प्रदर्शनी थी। सीएम नीतीश कुमार यहाँ पर मौजूद थे। नीतीश कुमार जैसे गई है, देखिए जहां पर प्रदर्शनी लगाई गई थी उसी में कूद गए ये लोग और मछली लूटकर यहां से भाग गए। किसी ने जेब में मछली रख ली तो कोई अपने साथ हाथ में मछली लेता हुआ नजर आया और किसी ने अपने झोले में मछली डाल ली और फिर यहां से रफू चक्कर हो गए। सहरसा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मत्स्य विभाग की तरफ से लगाई गई प्रदर्शनी में जमकर हुई लूट। पुणे में जमीन में धंसा नगर निगम का ट्रक। खौफनाक मंजर सीसीटीवी में हुआ कैद। ड्राइवर ने सूझबूझ से बचाई अपनी जान। हैदराबाद में हुआ दर्दनाक हादसा। टैंकर पलटने से बाइक सवार की मौत। हादसे का सीसीटीवी सामने आया। उधर देहरादून में सड़क हादसे में युवक की मौत। ट्रक की चपेट में आया था बाइक सवार। पुलिस ने ड्राइवर को लिया हिरासत में। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने 5 को रौंदा। हाई स्पीड में पार की 3 चौकी। ड्राइवर को घसीटकर थाने ले गए। बिहार के सहरसा में सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम में मछली की लूट का मामला सामने। मत्स्य विभाग द्वारा लगाई गई थी प्रदर्शनी। सीएम के जाते ही मछलियां उठाकर भागने लगे लोग। उत्तराखंड के ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर अजगर को रेंगता देख यात्रियों में मचा हड़कंप। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उधर तुर्की में भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात। सड़कें बनी दरिया। पानी में बहता नजर आया बुलडोजर। डूबी नजर आई कई गाड़ियां भी। इसके अलावा बात करें कि यहाँ पे बड़ा हादसा हो गया है जहां पर ट्रक और कार की टक्कर हो गई है। दोनों वाहनों में सवार थे कई लोग। फिलहाल किसी की मौत की खबर नहीं है। उधर बांग्लादेश में मुस्लिमों को 2 समुदायों के बीच मारपीट हो गई। मुस्लिमों के 2 समुदाय आपस में भिड़ गए। मस्जिद के अंदर जमकर चले लात घूंसे। दोनों ही समुदाय शाही इमाम के पद पर कर रहे थे दावा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की जमीन पर जबरन कब्जा हुआ। सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ हिंदुओं का विरोध। ढाका की सड़कों पर प्रदर्शन किया गया। कैलिफोर्निया में एक यार्ड में लगी भीषण आग। दूर दूर तक काले धुएं का गुबार उड़ता दिखाई दिया। कई घंटों की मशक्कत की गई और उसके बाद फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। दुबई के जुमेरा गार्डन सिटी के पास लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। उधर लेबनान के बेरूत में इजराइल ने बरपाया जमकर कहर। एयर स्ट्राइक में 12 लोगों की मौत की खबर। हिजबुल्लाह कमांडर को टारगेट करते यह हमला हुआ। इजराइल ने 24 घंटे के अंदर 2 बार लेबनान पर की स्ट्राइक। बेरूत पर बमबारी की हमले में यूएई एम्बेसी ब्लास्ट मामले में वांटेड हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील भी ढेर किया गया। लेबनान पर इजरायली हमले में 66 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। सभी को पहुंचाया गया अस्पताल। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने भी संभाला मोर्चा। बेरूत में हुए हमले के बाद मरने वालों की संख्या में हो सकता है इजाफा। कई घायलों की हालत गंभीर है। इमारतों को भी पहुंचा है भारी नुकसान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल और लेबनान तनाव पर जताई गहरी चिंता। बोले संघर्ष विराम के लिए समझौते की करनी चाहिए कोशिश। हालात हो रहे हैं खराब। दिल्ली को मिल सकता है आज नया मुख्यमंत्री। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी आज शाम 4:30 बजे लेंगी शपथ।
आतिशी के साथ ही 5 कैबिनेट मिनिस्टर भी लेंगे शपथ। गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन और नए सदस्य मुकेश अहलावत भी इसमें शामिल हैं। राजभवन में होगा ये शपथ ग्रहण समारोह। महाराष्ट्र में मोदी का गांधी परिवार पर अटैक, कहा टुकड़े टुकड़े गैंग की शरण में है कांग्रेस, सबसे भ्रष्ट और बेईमान पार्टी है कांग्रेस, गणपति पूजा से भी इन्हें नफरत है। झारखंड में हेमंत सरकार पर अमित शाह का बड़ा हमला, कहा भ्रष्टाचारी है सरकार। झारखंड में आदिवासियों से ज्यादा घुसपैठियों की संख्या है, बीजेपी आएगी घुसपैठियों को भगाएगी। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू यादव की बड़ी मुश्किलें, गृह मंत्रालय ने सीबीआई को मुकदमा चलाने की दी मंजूरी, 15 अक्टूबर को चार्जशीट पर कोर्ट करेगा सुनवाई। उधर साधु संतों पर अखिलेश यादव के विवादित पोस्ट पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, बोले राहुल के दरबारी बनने के बाद भूल गए हैं भाषा की मर्यादा, संतों के अपमान के लिए मांगनी चाहिए माफी। जेपीसी की बैठक में वक्फ संशोधन बिल को समर्थन, 3 मुस्लिम संगठनों ने किया समर्थन, कहा वक्फ संशोधन बिल को लेकर गलतफहमी फैलाई जा रही है, वक्फ संशोधन बिल आना चाहिए। अखिलेश यादव ने एक बार फिर एनकाउंटर्स पर उठाए सवाल। एक अखबार का हवाला देते हुए कहा कि यूपी में 18,000 एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें 200 जाने गई हैं, ये सभी फर्जी एनकाउंटर हैं। 18,000 एनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में, जिसमें 200 जाने गई हैं, जो दावा है सरकार का। ये जितने भी टांग पर गोली वाले एनकाउंटर हैं, ये सब फर्जी एनकाउंटर हैं। विवादित बयान पर राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी में मुकदमा दर्ज, सिंगरा थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। अमेरिका में सिख समुदाय पर टिप्पणी का है मामला। उधर कानपुर में राहुल गांधी के बयान पर सिख समुदाय में जबरदस्त आक्रोश, हाथों में तख्तियां लेकर राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज किया विरोध। दिल्ली में भी राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी, सिख समुदाय के अपमान का आरोप लगाते हुए लोगों ने किया प्रदर्शन, माफी मांगने की मांग की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना और बोले कांग्रेस भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है, कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा। कांग्रेस भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई है। कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया, वो घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। हरियाणा के पंचकुला में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के काफिले पर हमला हुआ, बाइक सवार हमलावरों ने एक युवक को गोली मारी, पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर उपचुनाव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा सभी 10 सीटों पर बीजेपी जीतेगी, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी। मेरठ में बीजेपी सदस्यता अभियान के बीच आपस में भिड़े नेता कार्यकर्ता, जमकर चले लात घूंसे, बीजेपी जिला अध्यक्ष शिव कुमार राणा ने कार्यकर्ताओं को रोकने की पूरी कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे के लिए रवाना हुए, 23 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। क्वाड नेताओं के 4थे शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। 22 सितंबर को पीएम मोदी का न्यूयॉर्क में पहला कार्यक्रम, 25,000 भारतीयों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर के 3 जिलों में 5 चुनावी रैली को संबोधित करेंगे।